बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन है और आप देख रहे हैं वेटनरी इनसाइट्स। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो हमने गाय चेक की थी जिसको 2 महीने से टिम्पनी का प्रॉब्लम था, उसको अफारा हो जाता था, तो उसका बताएंगे कि इसको क्या प्रॉब्लम थी, इसका क्या ट्रीटमेंट किया गया और कौन कौन सी मेडिकेशन की गई है और वो गाय अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ बताता जाऊं कि जो एसिडोसिस है या रुमिनल एसिडोसिस है, जिसको मैदे की तजाबियत कहते हैं, ये 3 किस्म की होती है। एक तो अक्यूट होती है बहुत ज़्यादा, जिसमें इनगॉर्जमेंट हो जाती है और अचानक से फ़ौरन जानवर बहुत ज़्यादा वंडा खा लेता है, आटा खा लेता है या ग्रेन्स बाकी दाने वगैरह खा लेता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड अकूमुलेट होने की वजह से, जमा होने की वजह से जानवर की मौत भी वाक़ई हो जाती है और अक्सर औक़ात जानवर की मौत वाक़ई हो जाती है। तो जो दूसरी किस्म का है जिसको सब अक्यूट, और जो तीसरी किस्म का जो क्रोनिक है, क्रोनिक एसिडोसिस, इसमें जानवर की जो क्लिनिकल साइंस हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। एक्चुअली इस पूरी गेम में होती ऐसी चीज़ होती है जो जानवर को बीमार कर देती है, उसका खाना पीना रोक देती है। ये सब आपको मैं बताता हूँ कि इस पूरी गेम में एक्चुअली होता क्या है। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो में कि जानवर के स्टोमिक से जो उसका र्यूमन है, उजर से बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी बाहर निकल रहा है पाइप के ज़रिए से, और ये पानी जब फ्लूइड नीचे गिर रहा है तो वहाँ पर जाग पैदा हो रही है, जो एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये इसकी पीएच डाउन हुई है, बहुत ज़्यादा कम हुई है और ये एसिडिक है। बहुत ज़्यादा पीएच कम होने की वजह से जानवर के मैदे के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत हो जाती है, जिसकी वजह से एसिड्स तेज़ाब पैदा हो जाते हैं और जानवर का खाना पीना कम हो जाता है। ये जैसे ही बाहर ज़मीन पर गिर रही है तो इसमें से जाग पैदा हो रही है, छोटे छोटे बिल्कुल फोम पैदा हो रहे हैं, जो एसिडिफिकेशन की, एसिड और तेज़ाब की इंडिकेशन है। हकीकत में इस चीज़ में होता क्या है, अब अफारा जानवर का 2 किस्म का होता है। एक जानवर का सिंपल अफारा होता है जिसको टिम्पनी कहते हैं, और टिम्पनी भी आगे 2 किस्म की होती है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी टिम्पनी होती है। हम टिम्पनी को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये केस ब्लोट का है, क्रोनिक ब्लोट का या क्रोनिक र्यूमन एसिडोसिस का। तो हमारा फोकस है कि हम इसी चीज़ को डिस्कस करें जो कि इस जानवर में सस्पेक्ट की गई है। अब क्रोनिक र्यूमन एसिडोसिस में असल में होता यह है कि जब जानवर को हाईली फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट दी जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च और ग्लूकोज होता है, फाइनली ग्राउंड जो बहुत ज़्यादा पिसा हुआ आटा हो गया और बाकी दूसरी ज़रूरी अजनास हो गई, जब वो दी जाती हैं या वंडा दिया जाता है ज़्यादा अमाउंट में, तो क्योंकि ये डेयरी एनिमल्स हैं तो इनमें प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए फार्मर हजरात काफ़ी अमाउंट में वंडा भी डालते हैं, बाकी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी देते हैं। और फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स जब ओजर में पहुंचते हैं तो जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन होती है वो उनसे VFAs, जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं, वो पैदा करती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा लैक्टिक एसिड पैदा होता है। और यूँ ही लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो र्यूमन की जो ओजर की pH है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। जब र्यूमन की pH डाउन होती है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस बोविस और लैक्टोबैसिलस, इनकी तादाद ज़्यादा हो जाती है जो और ज़्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से ओजर की pH कम हो जाती है, तो एसिड्स जो ओजर के अंदर पैदा हो रहे हैं उनकी वजह से जो ओजर है उसकी ऑस्मोलैलिटी जो है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है, जिसकी वजह से खून में जो पानी मौजूद होता है वो उसका इन्फ्लक्स र्यूमन के अंदर आ जाता है और र्यूमन के अंदर फ्लूइड्स जमा होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जानवर को डिहाइड्रेशन हो जाती है और बाज़ औक़ात डायरिया लग जाता है। ऐसे केसेस भी होते हैं जिनमें जानवर को डायरिया बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन उसको डिहाइड्रेशन काफ़ी हद तक महसूस होती है। इस चीज़ को काउंटर करने के लिए जानवर रिएक्ट करता है और एक तो उसका खाना पीना बिल्कुल कम हो जाता है और दूसरे नंबर पर जो उसके VFAs पैदा हो रहे हैं ओजर के अंदर, उनकी एब्जॉर्प्शन बिल्कुल कम हो जाती है।
अब इस तरह के केसेस की ट्रीटमेंट में क्या ऑप्शन है कि अगर तो इस तरह की ब्लोट जानवर को हुई है तो सिंपली जानवर को स्टोमिक ट्यूब पास करके उसके जो ओजर के अंदर मटेरियल एसिडिफाइड मटेरियल पड़ा हुआ है उसको बाहर निकालने की कोशिश करें और जानवर का जो माइक्रोफ्लोरा है, र्यूमन के अंदर जो माइक्रोब्स हैं उनका अल्टरनेटिव मुहैया करने की कोशिश करें ताकि जानवर का माइक्रोफ्लोरा अंदर से उसके ओजर के अंदर जो जरासीम पड़े हुए हैं वो ठीक होंगे तो जानवर अपना खाना पीना बेहतर करेगा। हमने इस केस में जानवर को स्टोमिक ट्यूब पास करके उसके ओजर के अंदर जो एसिडिफाइड मटेरियल पड़ा हुआ था उसको बाहर निकालने की कोशिश की है। इसमें आपने ये इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है कि जो जानवर का मटेरियल निकालना है वो आपने 2 हिस्से निकाल देना और एक हिस्सा अंदर पड़ा रहने देना है ताकि जानवर को शॉक डेवलप ना हो, क्योंकि अब जब आप अचानक से जानवर के मैदे से सारा मटेरियल निकाल देंगे तो वो एक हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर चला जाएगा और उसकी डेथ भी हो सकती है। ये आप लोग देख सकते हैं कि जानवर ने बिल्कुल खाना पीना स्टार्ट कर दिया, फौरी तौर पर जानवर का जो इनटेक है वो बेहतर हो गया, उसकी आउटलुक भी बेहतर हो गया और साथ में ओरली जानवर को जो प्रेपरेशंस आती हैं, अमाइनो यीस्ट आती है, जो लाइव यीस्ट है वो दे, क्योंकि जब एसिडोसिस होती है तो जानवर के मैदे में से जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया हैं वो डाई हो जाते हैं और जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं लाइक जो लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस बोविस हैं जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और ये एसिड्स पैदा होने की वजह से जानवर के मैदे की जो मोटिलिटी है उसकी मूवमेंट कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो गैसेस पैदा हो रही हैं जानवर के मैदे में नेचुरली जो गैस पैदा हो रही है वो भी उसमें जमा होना शुरू हो जाती है क्योंकि जानवर के मैदे की मूवमेंट ही स्लो हो जाती है। तो एक तो स्टोमिक ट्यूब पास करके उसको फ्रेश करने की कोशिश करें। दूसरे नंबर पर अगर आप लोग र्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक इस्तेमाल कर लें तो उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं कि किसी सेहतमंद जानवर के ओजर से जो स्लाटर हाउस में ज़िबा होते हैं वहाँ से उसका ओजर का मटेरियल लेकर वो जानवर को ड्रेंचिंग करवा दें 3 से 4 दिन तक, तो वो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो इसकी फॉलोअप भी आपको बताएंगे। ये एक बहुत वाइड टॉपिक है और इस पे हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इस पे अलहदा से वीडियो बनाएं, क्योंकि 6-7 मिनट की वीडियो में इसको कवर नहीं किया जा सकता। तो आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।